Hello students. So far I have completed two tutorials on blood relation. The first was basics of blood relation and the second was type 2 questions based on symbols. In this particular video we will study type 2, 3 and type 4. You can find the assignment from the description box. You can also ask your queries and problem in the comment section or can mail me. The mail ID is already given in the description box. Thank you so much. हम अभी तक 5 स्लाइड कवर कर चुके हैं ब्लड रिलेशन की। हम 6 स्लाइड पे है। हम टाइप 1 पूरा कर चुके हैं। हम टाइप 2 डिस्कस कर रहे हैं। टाइप 2 है जिसके अंदर हमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखा होगा, हमें उसको फैमिली ट्री में कन्वर्ट करना है और फैमिली ट्री में कन्वर्ट करने के बाद हमें कुछ आंसर देना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी का सी से क्या संबंध है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसकी इंग्लिश भी नीचे लिखी हुई है। इट इज़ नॉट सो हार्ड कि आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। देखें, इस फैमिली ट्री को आप छोड़ दें, आप खुद बनाने पे ध्यान दें। ए और बी भाई हैं, इंग्लिश में हो जाएगा ए एंड बी आर ब्रदर्स। जब मुझे दे रखा है ना ए और बी ब्रदर्स हैं, यानी दोनों का जेंडर क्लियर कर रखा है कि ए और बी दोनों ही मेल हैं। ध्यान रखना, अगर ये देख रखा होता कि ए और बी भाई बहन है तो ना मैं ए का बता पाती ना मैं बी का। मुझे पता होता कि ये भाई बहन है तो मैं सिर्फ नॉर्मल ऐसे बना के छोड़ देती ए बी। अब मुझे नहीं पता ये भाई है या ये बहन है, यहाँ क्लियर कर रखा है ए बी भाई हैं तो दोनों भाई हैं। सी और डी बहनें हैं। अब ध्यान रखें, अगर मैं सी और डी को बहनें बनाऊं तो मैं इस तरीके से बना सकती हूँ, लेकिन इसको इससे रिलेट नहीं करना। ये एक अलग बन गया, ये अलग बन गया, तो मैंने इनको अलग बना के रख दिया। अब ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र, ए का कोई बेटा है जो डी का भाई है ना। ए का पुत्र यानी ये जो भी है वो डी का ब्रदर है, तो डी अब बन गया। अब मैं इसको इसको रिलेट कर दूं, अब मैं इन दोनों फैमिली ट्री जो मैंने अलग अलग बनाई थी अब उनको मैं जोड़ सकती हूँ। कुछ ऐसा कहना चाह रहा है। हो गया सही, ए बी भाई है, सी डी बहनें हैं और ए का पुत्र यानी कि ये बंदा डी का भाई है। क्वेश्चन, बी का सी से क्या संबंध है? बी का सी से क्या संबंध है आप बताएं। बी क्या लगे? बी इसके क्या लगे? मामा। आई एम सॉरी, बी से क्या लगे? चाचा। ठीक है, चाचा यानी अंकल। ओके, तो बी क्या लगे इसके? चाचा या ताऊ। इंग्लिश में हम अंकल ही बोलेंगे। ठीक है, मैं आपको वो यही बोलूँगी कि आप ऑप्शंस या क्वेश्चन इंग्लिश में अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कम करेंगे। नेक्स्ट, ए बी की माँ है, सी ए का बेटा है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो ए का डी से क्या संबंध है? ओके, अब अगर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो हम देख सकते हैं ए बी की माँ है, ए जो है वो बी की माँ है, ए माँ हो गई बी की। सी ए का बेटा है, सी बेटा है किसका? ए का। नेक्स्ट, डी ई का भाई है। अभी देखें डी ई मुझे इसमें नहीं है, आप चाहें तो ये साइड में बना सकते हैं कि डी जो है वो ब्रदर है ई का, आप अपने पर्पज से, लेकिन मैं कहूँगी कि आप इस लाइन को फिलहाल अवॉइड करें, आप दूसरा कुछ ड्रॉ करें, हो सकता है आपको कनेक्टिंग पॉइंट मिल जाए। ई बी की पुत्री है, अब बना लेना आप, ई बी की पुत्री। बी कौन है बेटा नहीं पता, बी का जेंडर, लेकिन ई क्लियर है कि ए इसकी बेटी है। अब आप इसे ड्रॉ कर लें, ये ड्रॉ कैसे हो जाएगा? ये इसके साथ बन जाएगा। अभी भी बी नहीं पता हमें कौन है, ध्यान रखिएगा। ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से क्या संबंध है? ए डी की या तो दादी हो सकती है या तो नानी, क्योंकि बी का जेंडर क्लियर नहीं है ना। बी अगर बॉय हो जाता है तो ये इसकी दादी हो गई, और बी अगर गर्ल हो जाती है तो ये इसकी नानी हो गई। ठीक है, हम टाइप 3 डिस्कस करने वाले हैं। 2 टाइप हम कर चुके हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी और ई एफ। ए बी का पति है, ठीक है, ए बी का पति है, ड्रॉ करते जाते हैं। ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो ए बी का हस्बैंड है यानी बी क्या हो गई? वाइफ। डी सी का पुत्र है जो कि ए का भाई है,
ए का ब्रदर है सी, देन ए का भाई कौन है, सी खुद। डी सी का पुत्र है, तो डी क्या हो गया, इज द सन ऑफ सी। ओके। ई डी की बहन है, ई इज द सिस्टर ऑफ डी। ओके। नेक्स्ट, बी एफ की बहू है। अब बी एफ की बहू है यानी बी जो है वो बहू है, बहू होने का मतलब बेटा वो यहाँ आ गई, इसकी बहू है यानी इसकी मदर है ना, इसकी मदर हो गई, जिसका पति मर चुका है। अब एफ को बोला है कि इसका पति मर चुका है, तो इसका पति यानी खुद फीमेल हो गई, इसका हस्बैंड जो भी है वो मर चुका है। ओके। एफ का सी से क्या संबंध है, एफ का सी से संबंध, एफ क्या है, मदर है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो गया, मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं, कितने पुरुष हैं, ई डी और ए, इसको मत काउंट करना, ही इज डाइड। ओके, देख लें आंसर आप, मदर और ए डी एंड सी। नेक्स्ट है टाइप 4, ठीक है, ये लास्ट टाइप। टाइप 4 क्या है बेटा, टाइप 4 सारे वो वाले क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जिसमें वो ले जाएगा कि एक पिक्चर की तरफ देख के सामने वाला पर्सन ये कह रहा है कि ये मेरे ब्रदर का सिंगल सन है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन होगा। हिंदी में भी पढ़ देती हूँ मैं। एक चित्र की तरफ संकेत करते हुए मनीषा ने कहा, वह व्यक्ति मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है, तो बताइए उस चित्र का मनीषा से क्या संबंध है। इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ पिक्चर, मनीषा सेड, दिस पर्सन इज सिंगल सन ऑफ माई sister's brother's father, then how is the person in the picture is related to Manisha। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है, जब भी जो भी पर्सन कह रहा है, ठीक है, अभी मनीषा कह रहा है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में राम कह रहा हो, तो जिस भी पर्सन की बात चल रही है ना, उससे सबसे पहले आप ड्रॉ कर लें। मैंने मनीषा बना लिया, मनीषा इज ऑब्वियसली अ गर्ल। अब मनीषा ने जहाँ से अपनी बात बोलना शुरू करी ना, हिंदी में भी यही हो जाएगा बेटा, जो पर्सन कह रहा है ना उसे देखो, और जहाँ से उसने अपने बारे में बोलना शुरू किया है ना, जैसे इसने बोला है मेरी बहन के भाई के पिता, है ना, तो वैसे ही ये माई सिस्टर्स, देखें, माई सिस्टर्स ब्रदर्स फादर, रिपीट कर रही हूँ, माई सिस्टर्स ब्रदर्स फादर, है ना, हो गया यहाँ तक। अब मैंने हाफ डायग्राम तो बना लिया, मुझे कनेक्ट करना है। कनेक्ट क्या था, दिस पर्सन इज सिंगल सन ऑफ, इसका बेटा है, ये जो भी पर्सन था ना, यहाँ पर रुका था मेरा क्वेश्चन, पॉइंट कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा। मनीषा सिस्टर्स ब्रदर्स फादर, मैंने पॉइंट कर दिया। इस सिंगल सन ऑफ, इसका सिंगल सन यानी इस पर्सन की बात चल रही है, यानी फोटोग्राफ किसकी है, इस बंदे की है। तो क्वेश्चन था, हाउ इज द पर्सन इन द पिक्चर इज रिलेटेड टू मनीषा, ऑब्वियसली दिस पर्सन इज ब्रदर ऑफ मनीषा। इसका आंसर्स देखें आप, देखें किसको पॉइंट कर रखा है, ब्रदर को। ऐसा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो शायद आप समझ पाएं। वाई का परिचय देते हुए एक्स ने कहा, मैं फिर से कह रही हूँ, एक्स बोल रहा है ना, तो जो बोल रहा है ना उसको ड्रॉ करने की कोशिश करो। एक्स ने क्या बोला, यह व्यक्ति यानी जो भी है वह व्यक्ति छोड़ो, मेरे पिता यानी एक्स के पिता के पिता, देखो फिर से मैंने वही किया है, जो बोल रहा है ना उसको देख लें, पिता के पिता की पोती, अब माना ये होगी इसकी पोती के एग्जाम्पल, का पति है, तो एक्स का वाई से क्या संबंध है, यही बोल रहा है, तो एक्स का वाई से क्या संबंध हो गया, सिस्टर इन लॉ। हो सकता है ऐसा न होता, ओके, तो हो सकता था ऐसा नहीं होता, इस तरीके का नहीं होता कि एक्स के फादर की पोती का पति, तो मैंने इस अकॉर्डिंग आंसर क्या दिया कि एक्स वाई का क्या लगा, एक्स वाई की सिस्टर इन लॉ, ठीक है। अब मैंने एक और आंसर दे रखा है साथ में, वाइफ, वाई सो हो सकता है कुछ ऐसा होता कि एक्स के पिता की पोती, हो सकता है ये खुद ही होती, ये खुद ही है पोती, एक एग्जाम्पल ये भी तो मान सकते हैं ना, का पति, ठीक है, ये पति कौन है, ये खुद है वाई, यही बोल रखा है, तो एक्स वाई से कैसे रिलेटेड है वाइफ,
तो ऑब्वियसली इसके 2 फैमिली ट्रीज बनेंगे, तो इसका आंसर सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है और एक आंसर वाइफ भी हो सकता है। Students, I hope this video was helpful in understanding this particular topic. For more videos link, you can search in the description box. Thank you.